बेगूसराय मंझौल नील कोठी जहाँ रहते थे अंग्रेजी हुकूमत के बड़े बड़े पदाधिकारी। 1835 में बना नील कोठी और बड़े पैमाने पर होती थी नील की खेती, विदेशों में होता था इसका व्यापार। 1835 ईस्वी में स्थापित नील कोठी जो कि बेगूसराय के मंझौल में, जहाँ से अंग्रेजी हुकूमत बैठकर शासन करते थे, नील की खेती का पैदावार कैसे ज्यादा हो। इस कोठी की स्थापना एक अंग्रेज जिसका नाम मोरहेड था, बूढ़ी गंडक नदी के किनारे इसे बनाया गया। तिल की खेती के साथ साथ तंबाकू और मिर्च की खेती शुरू की। कुछ दिनों के बाद इस कोठी को एफरी मॉलवे ने ले ली। बहुत दिनों तक उन्होंने शासन किया। इसके बाद आई.जे. फ्रिंच आए। इसके बाद एटकिंस ने 1941 में उसे बेच डाला। एक समय यह कोठी काफी लोकप्रिय थी और इस कोठी के अधीन 8 छोटी छोटी कोठियां, बरियारपुर बिशनपुर की कोठी, गम्हरिया कोठी, गढ़पुरा कोठी, सिसौनी कोठी, बंदवार कोठी, बीरपुर कोठी, सौड़ी कोठी, कमलपुर कोठी। नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। नील तैयार होता था और इसे यूरोप भेजा जाता था। इसके एक तरफ बूढ़ी गंडक नदी, जहां नील तैयार करने में इसका भरपूर उपयोग होता था। लगभग 100 वर्षों तक यह कोठी गुलजार रहा और यहाँ से जाते वक्त सी.जे. एटकिंस इस कोठी को बेच दिए। जानकार के अनुसार नील की खेती में लगभग 150 बैलों का उपयोग होता था, लगभग 2 दर्जन घोड़ा, साथ ही लीची का एक बहुत बड़ा बागान भी था। इस कोठी के दक्षिणी भाग में एक कब्रिस्तान, जहां मरने के बाद दफनाया जाता था। 1915 ईस्वी में जब अंग्रेजों का शासनकाल चल रहा था, मुंगेर के जो उस समय डीएम हुआ करते थे, सर्दी के समय में आते थे, कैंप लगाकर रहते थे और स्थानीय जमींदारों के साथ तालमेल करके पक्षियों का शिकार करते थे। सबसे बड़ी बात, इस कोठी का नाम नील कोठी इसलिए रखा चूंकि यहाँ नील की खेती बड़े पैमाने पर होती थी और इसका डिमांड यूरोप में बहुत ज्यादा था और मुंह मांगे कीमत मिलती थी अंग्रेजों को। आइए जानते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट देखिए। अभी मैं बेगूसराय के मंझौल में हूँ और यहाँ से बरसों पुराना एक इतिहास के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये उस समय की बात है जब अंग्रेज का शासन पूरे इंडिया, बिहार, बेगूसराय यानी तमाम जगह थी, उस समय की बात है। और ये मंझौल के आसपास जो एक कोठी बनी हुई है, वो अंग्रेज के बड़े पदाधिकारी यहाँ रहते थे। और हम थोड़ा सा पहले दिखाना चाहेंगे, जैसा आप इधर दिखा दीजिए। ये देखिए, मंझौल और बेगूसराय पथ कहलाती है, ये आपको मंझौल की तरफ जाती है। और थोड़ा सा हम इधर भी दिखाना चाहेंगे, जैसे इधर भी दिखा दीजिए, ये आपको बेगूसराय की तरफ जाती है। और सामने देखिए रामचंद्र सिंह महाविद्यालय जो कि सामने है और यहाँ पर अभी जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो है आके पढ़ाई करते हैं। और मैं जिस कोठी के बारे में बताना चाहता हूँ, मैं उस कोठी के बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करता हूँ कि ये नील कोठी के नाम से प्रसिद्ध था और यहाँ भी अंग्रेज के बड़े पदाधिकारी यहाँ रहते थे। ये जो है 1-2 कट्ठा नहीं, 1-2 बीघा नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं 5-7 एकड़ में फैला हुआ है। और हम चाहेंगे थोड़ा सा विक्रम जैसा दिखा दीजिए बगल की तस्वीरों को। ये सारा देखिए, यहाँ पर जो है तमाम वैसे सुरक्षा कर्मी थे जहाँ पर कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। यानी 5-7 एकड़ बहुत बड़ा एरिया होता है। और अब मैं आपको धीरे धीरे अंदर ले जाने का प्रयास करता हूँ। तो चलिए, मैं आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूँ। और अब मैं नील कोठी के अंदर कैंपस में आ गया हूँ और अब मैं आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करूँगा। और इसी कड़ी में हमारे साथ महेश भारती जी हैं, जो कि मंझौल के आसपास का जितना भी एरिया है उसके इतिहास के बारे में बखूबी जानते हैं, समय समय पर गाइड भी करते हैं और लेखक भी हैं। अगर फेसबुक से आप जुड़े हुए नहीं हैं, इनके फेसबुक से जब जुड़ेंगे, इस इतिहास के पन्ने में जितनी भी चीज़ें दर्ज हैं वो सारी चीज़ें आपको दिखेगी। और अब मैं महेश भारती सर से जानने का प्रयास करता हूँ कि आखिर इस नील कोठी का क्या इतिहास था, आखिर अंग्रेज के समय में यहाँ क्या होता था, कौन से पदाधिकारी यहाँ रहते थे और आखिर इसकी सच्चाई क्या है, ताकि आप तमाम दर्शकों तक ये जानकारी पहुँच सके। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हम सर जानना चाहते हैं कि नील कोठी का सर क्या इतिहास है। जहाँ कभी इमारत बुलंद थी, वहाँ आज आप ध्वंस देख रहे हैं सामने में। आपका जो यह ध्वंसावशेष है, या मंझौल नील कोठी का एक छोटा हिस्सा है जो अब टूटकर बिखरने की ओर लगा हुआ है। इसके अधिकांश हिस्से टूटकर बिखर चुके हैं।
इस कोठी की स्थापना 1835 में एक अंग्रेज थे मुरहेड, उन्होंने किया था। मुरहेड 1835 में इस होकर के बूढ़ी गंडक नदी के किनारे आए और बूढ़ी गंडक नदी के किनारे में उन्होंने एक नील कोठी की स्थापना की और तब से यहाँ उन्होंने व्यापार शुरू किया नील का, उसके साथ तंबाकू का और लाल मिर्च का, और खेती भी करवानी शुरू कर दी और उन्होंने अपनी बड़ी कोठी बनाई। बाद में इस कोठी को मिस्टर FG हॉलवे ने ले लिया और हॉलवे इसके बहुत दिनों तक मालिक रहे। उसके बाद IJ फिंच आए और फिंच के बाद फिर यह एटकिंस ने आकर के इसको 1941 में बेच डाला, जिसको एक स्थानीय बेगूसराय के निवासी ने खरीदा। तो यह कोठी एक समय में इसकी इमारत बुलंद थी और इस कोठी के अधीन लगभग 8 कोठियां, छोटी छोटी कोठियां थी, जिसमें बरियारपुर बिशनपुर की कोठी थी, गम्हरिया की कोठी थी, गढ़पुरा की कोठी थी, सिसौनी कोठी थी, बंदुआर कोठी थी, बीरपुर कोठी थी, सहुरी कोठी थी, कमलपुर कोठी थी। तो ये सारी कोठियां कभी मंझौल कोठी के अधीन हुआ करता था और 1915 में तक इसका एक बड़ा आकार था। यहाँ नील की चारों तरफ खेती होती थी और नील तैयार होता था और फिर यहाँ से नील यूरोप भेजा जाता था। इसके एक तरफ बूढ़ी गंडक नदी है, नदी की छारन झील है, जहाँ नील साफ करने के लिए पर्याप्त पानी था और नील तैयार करने में पानी का बड़ा इस्तेमाल होता था। तो नहर द्वारा, यहाँ नहर प्रणाली से पानी आता था और नहर का टुकड़ा आप देख सकते हैं, अभी भी सड़क किनारे कुछ बचा हुआ है उसका ध्वंसावशेष। तो इस तरह से लगभग यह कोठी 100 से ज़्यादा वर्ष तक गुलजार रहा। बाद में जब अंग्रेज इस देश से जाने लगे तो उससे पहले ही इस कोठी को बेच करके CJ एटकिंस यहाँ से चले गए। सर एक और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे सर कि पीछे जो नील कोठी है सर, वहाँ पर कुछ सुरंगी रास्ता भी देखा जा रहा है, वो सर कहाँ जाता था? वो पीछे की तरफ इनका और बहुत था, घुड़साल था, फिर इनकी दुकानें थी, इनका काठ का माने बढ़ईगिरी का काम होता था, जहाँ लकड़ियों के फर्नीचर वगैरह तैयार होते थे। और लगभग इनके पास उस समय 65 जोड़े, लगभग 150 बैल थे जिससे खेती करते थे। उसके बाद लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा घोड़े थे इनके पास, जिसको घुड़साल रखता था। तो इसके पीछे की तरफ और बहुत बड़ा एक लीची का बगान भी था जो नदी किनारे तक चला जाता था और उसमें ये फल की खेती करते थे। इनके कई लोग यहाँ मरे, जिनकी मैंने कब्रिस्तान, इनका इसके दक्षिण तरफ कब्रिस्तान है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो आग कैसे तापते थे, इसके लिए था। इनका रसोई घर अलग बना हुआ था और जितने अफसर रहते थे मुरहड से लेकर के एटकिंस तक, उनका यही आवास था और इसी आवास से वो 8-10 कोठियों का काम देखते थे। मिस्टर फिलिपे, मिस्टर हॉलवे, मिस्टर मैकफरसन, ये तमाम लोग यहाँ आए और भिन्न भिन्न काम किए। यहाँ की इंजीनियरिंग व्यवस्था भी इनकी थी। उस समय लोहा ये लोग इंग्लैंड से लाते थे 19वीं शताब्दी में और उसका इस्तेमाल करते थे। इनका गोदाम का ध्वंसावशेष अभी बना, आप देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब ध्वंसावशेष के रूप में यहाँ मौजूद है और हो सकता है कि यह जल्दी खत्म भी हो जाए।